डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के रिलेटेड जो मोल कंसेप्ट था उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड आपने कुछ डेफिनेशंस पिछले वीडियो में समझ ली थी, जैसे कि परसेंटेज हो गया, स्ट्रेंथ है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। तो उनके फार्मूले अगर आपने सबने लर्न कर लिए हैं तो उन्हीं से रिलेटेड ये हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर required to prepare 250 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का 20% का सोल्यूशन बनाना है। टोटल सोल्यूशन 250 ग्राम है, तो उसमें से केन शुगर कितनी है और वाटर कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है और सॉल्वेंट भी। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जो मास परसेंटेज होती है तो वो क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज 100 में होती है। जनरली सॉल्यूट का मास दिया होता है तो सोल्यूशन का भी दिया होता है, तो इतने में से इतना है और 100 में से कितना, तो उससे परसेंटेज आ जाती है, मास परसेंटेज इसे बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये परसेंटेज गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूट मतलब केन शुगर जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं केन शुगर ही लिख लेता हूँ। और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है आपको दे रखा है कितना, 250 और ये 100। तो यहाँ से मास ऑफ शुगर जो आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो वो कितना आएगा, 20 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100। तो जब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन है 250, उसमें से सॉल्यूट है इतना, तो सॉल्वेंट जो है वो वाटर यानी कि कितना होगा, 250 माइनस 50, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 200 ग्राम। तो 250 ग्राम में से 50 ग्राम सॉल्यूट है और 200 ग्राम वाटर है। तो इस तरह से ये परसेंटेज का एक सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन prepared by dissolving 6.3 ग्राम ऑफ इट मीन्स ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह का एक सोल्यूशन बनाया है, तो उसका आपको मोलैरिटी भी फाइंड आउट करनी है और नॉर्मेलिटी भी किसकी निकालनी है, ऑक्सैलिक एसिड की। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला पता हो। ये ऐसे होता है COOH और 2 वाटर। तो यहाँ से आपको पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, जो शायद आपने लर्न भी कर रखा होगा। तो ये कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, क्योंकि ये COH 2 बार है। तो ये क्या था, 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। और प्लस इसमें 2 वाटर का मतलब है 2 वाटर का कितना होता है, 18। तो जब ये सारा आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 126। तो मॉलिक्यूलर मास तो इसका आ जाएगा 126। और इसका आपको याद रखना है इक्विवेलेंट मास भी क्या होता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, इक्विवेलेंट मास। तो ये एक डाई बेसिक एसिड है, मतलब ये एक्वस सोल्यूशन में 2H देता है। यहाँ वाटर के H आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं। तो 2H का मतलब है कि इसकी बेसिसिटी 2 है, तो मतलब ये 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास आएगा 63। तो इस तरह से अब आपके लिए ये ईजी हो जाएगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना। तो मोलैरिटी का फार्मूला आपको क्या बता रखा था, X अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और पर लीटर ये वॉल्यूम, क्योंकि मिलीलीटर में होता है, और लीटर बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, 1000। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं 6.3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 126, और वॉल्यूम कितना है 250, और यहाँ पे है 1000। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा 0.2। मोलैरिटी जो है वो कैपिटल M से लिखते हैं। तो आगे हम फाइंड आउट कर देते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है,
तो x जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह पे क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। बाकी फार्मूला वही है, v मिलीलीटर और ये 1000। तो इक्विवेलेंट मास कितना होता है इसका 63, और आगे ये है 250 और ये 1000। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, उससे डबल ही आएगा। जब मॉलिक्यूलर मास से इक्विवेलेंट मास उसका हाफ होता है तो नॉर्मेलिटी डबल आ जाती है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको ज़रूर करना है। तो आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaH शुड बी डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात है, और 0.15 मोलर NaOH सोल्यूशन। मतलब मोलैरिटी दे रखी है, टोटल सोल्यूशन भी दे रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये न्यूमेरिकल किस चीज़ के लिए है, मोलैरिटी के लिए। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले वही मोलैरिटी का फार्मूला लिख लेंगे। तो वो क्या होता है, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास V इंटू 1000। तो यहाँ पर मोलैरिटी आपको गिवन है 0.15 और x अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब NaOH तो वो ग्राम में ही है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। और मॉलिक्यूलर मास NaOH का होता है 40, क्योंकि इसका 23 होता है, ये 16 है और ये 1 है। और वॉल्यूम मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पर कितना दे रखा है 100 और ये है 1000। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना, तो वो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मतलब NaOH आ जाएगा। तो वो आप इसको चेक कर लेना, तो ये 0.60 ग्राम आ जाएगा। तो ये एक बड़ा सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 46% इथेनॉल बाई मास, मतलब कि 100 ग्राम में ये 46 ग्राम है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन दिस सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में आपको दोनों के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन। तो आपको याद है कि मोल फ्रैक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आपको पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या से आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। तो ये है फार्मूला, और इसका मास जो है आपको दे रखा है कितना, मतलब कि 46% है, तो ये 46 ग्राम हो गया। 100 ग्राम में से ले लेते हैं, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 46, तो ये आ जाएगा 54 ग्राम। और ये सॉल्वेंट क्या है, H2O है, क्योंकि वाटर में वो बनाया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको, उसके बाद ही आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख लेते हैं। पहले सॉल्यूट को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को N1 से करते हैं। तो वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो कितना है 46, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मॉलिक्यूलर मास जरूर पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो 12 × 2 जो है 24 + 5 + 16 + 1, तो ये सारा करके कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितने आ गए हैं, ये 1 आ गया है। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है उसको आप N1 मान लेते हैं, तो वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कितना है, वो है 54 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो पता ही है 18 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो कितना आ गया है आपके पास, 3 आ गया है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाते हैं तभी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अब कैसे निकलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब इथेनॉल। तो उसको आप x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है N2 / N1 + N2। तो यहाँ पर कितना होगा N2 कितना है 1 है, और ये N1 कितना है 3 + 1, तो ये 1/4, तो ये तो आ जाएगा कितना 0.25। और इसी तरह से आप निकाल पाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर। तो वो क्या होगा फार्मूला X1, तो उसका क्या होता है ये N1 /
N1 प्लस N2। तो N1 यहाँ पर कितना है 3 है और नीचे 3 + 1 तो 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 0.75। तो इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि मोल फ्रैक्शन रेशो में होता है। और आपको ये भी बताया था कि मोल फ्रैक्शन जो होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, उनका सम हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सबसे ज़रूरी ये है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए 2 मोलर NaOH एक्वस सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है 1.08 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो इस क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी गिवन है और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है कि मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लें, तो वो इसको आप कैसे करेंगे तो वो आप देखिए। और इसमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दी है, इसका भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब है 2 मोल्स ऑफ NaOH are dissolved in 1 liter of solution। क्योंकि जो मोलैरिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है देयर हैव बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए इसमें 2 मोल्स हैं तो इसका मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ NaOH कितना होता है 40 ग्राम, जितना कि उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो ये 2 × 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 ग्राम ऑफ NaOH इज़ डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर का मतलब कितना है 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपके पास गिवन है और आपको मोलैलिटी निकालनी है, लेकिन मोलैलिटी के लिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है तो आप डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास जो आएगा वो क्या आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि वॉल्यूम तो है 1000 ml और डेंसिटी कितनी है 1.08। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1080 ग्राम आ जाएगा। ये मास ऑफ क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी किसकी दी होती है हमेशा सोल्यूशन की दी होती है। तो यहाँ से आपको सॉल्यूट देखिए कितना है 80 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन जो है ये इतना है 1080। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर निकालना है। टोटल सोल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर दीजिए तो ये 1000 ग्राम आ जाएगा। तो अब आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या बताया था आपको, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में और ये 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ये x तो ग्राम कितना है 80 है और मॉलिक्यूलर मास उसका कितना है 40 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आया है 1000 और ऊपर भी ये 1000 है। तो ये पहले की तरह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 मोलैलिटी आ गई है। तो इस क्वेश्चन में बाई चांस मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है वो सेम आई है। वैसे जनरली क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम नहीं होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसको आप उल्टा भी ट्राई कर लेना कि सपोज गिवन है कि 2 मोलैलिटी है तो मोलैलिटी फाइंड आउट करिए और फिर देखिए कि वो 2 आता है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बाई वेट है। ये वेट बाई वेट का मतलब होता है कि 15 ग्राम भी वो भी वेट में है और सोल्यूशन का मास भी मतलब वो भी वेट लेना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो डेंसिटी जो है वो ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। आपको इसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है 15 ग्राम मतलब ये भी मास है ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो वेट बाई वेट का ये मतलब होता है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, आपको मास दे रखा है सोल्यूशन का, तो इससे आप मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है मतलब वाटर जो है आपके पास 100 - 15 करके वो कितना आ जाएगा 85 ग्राम आ जाएगा। तो जब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट होता है तो आप क्या इजीली निकाल सकते हैं मोलैलिटी या मोलैरिटी। तो आपको पता है कि अब हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो मोलैलिटी क्या है x अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो ये
X कितना है 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, और मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का आपको याद ही होगा कितना होता है 98, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपको इसमें से ये माइनस करके आया है तो वो 85 है, और ये कितना है 1000। तो इस तरह से आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेना, तो 1.8 आ जाएगी, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से लिखते हैं। अब प्रॉब्लम है कि हमें मोलैरिटी भी निकालना है, तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम तो यहाँ पर नहीं गिवन है। तो वॉल्यूम नहीं गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, डेंसिटी की हेल्प से। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो है 100 और डेंसिटी कितनी है 1.10, तो ये आप सोल्व करने लेना, तो ये 90.91 ml आ जाएगा वॉल्यूम। तो अब आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा, तो अब इससे आप मोलैरिटी जो है वो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। उसमें फार्मूला यही है यहाँ तक, तो x अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मिलीलीटर में, और ये ऊपर है 1000, तो यहाँ पर तो वही रहेगा 15/98, और वॉल्यूम जो है वो कितना है जो आपने फाइंड आउट किया है, और ये ऊपर 1000 तो लगाना ही है, तो इसको भी आप सोल्व कर लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.68, ये कैपिटल M लिखेंगे क्योंकि ये क्या है मोलैरिटी है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपने पहले समझ लेना है, उसके बाद मैं आपको इसमें माइनर सा चेंज करके एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, तो उसको भी आपको ट्राई करना है, तो वो देखना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख चुके हैं तो अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्वेश्चन यही है, बस माइनर सा चेंज है। मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है आपको। 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी भी आपको चेंज है 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये सब ऐसे चेंज हो जाएगा क्वेश्चन सारा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज़ प्रेजेंट इन, यहाँ पर क्या है वॉल्यूम है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन से फिर आप क्या करेंगे, मोलैरिटी पहले फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर डेंसिटी से मास निकालेंगे। मास वो आएगा सोल्यूशन का, सोल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करके फिर सॉल्वेंट का मास आएगा, फिर आप मोलैरिटी निकाल पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है वो 1.53 आ जाएगी मोलैलिटी भी, और मोलैरिटी भी इतनी आ जाएगी। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आगे प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन और हैं, आप ये नोट कर लीजिए। तो ये क्या है क्वेश्चन, देखिए, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ये मोलैरिटी है, सोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। मतलब मोलैलिटी दे रखी है और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये एक NCERT क्वेश्चन है, इस टाइप का एक एग्जाम्पल हमने करा दिया है जिसमें NaOH यूज़ हो रहा था, तो वो आपने ज़रूर कर लेना है उसको भी, और इसको भी सोल्व कर लेना है। तो इसका आंसर जो है मोलैलिटी जो है अप्रोक्सीमेटली 2.8 आ जाएगा। तो आगे एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप। 5 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला भी बताया था C2H5OH इज़ डिजोल्व इन 100 ml। याद रखना है कि ये वॉल्यूम है ऑफ सोल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इसमें नेचुरली पहले मोलैरिटी आप फाइंड आउट करेंगे, और डेंसिटी का यूज़ करते हुए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हुए आपने फिर ये मोलैलिटी भी फाइंड आउट करनी है डेंसिटी का यूज़ करके, और ये मोलैरिटी तो ये 1.09 आ जाएगी, और अप्रोक्सीमेटली मोलैलिटी जो है वो 1.36 आ जाएगी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बुक्स में मिलते हैं, तो आप उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।